वीडियो की क्वालिटी मत देखना, लो 15 का पूरा एक्सप्लेन सुनना। इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ज़िंदगी में कभी हारने नहीं देंगे। इस वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, मगर इस लो 15 का फुल एक्सप्लेन सुन लो, शायद आपकी लाइफ बदल जाए। लो 15 एक कानूनी नियम नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब रखता है। सबसे मशहूर रेफरेंस रॉबर्ट ग्रीनी की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का 15 नियम है, जिसका टाइटल क्रश योर एनिमी टोटली है। इस लॉ का अर्थ है दुश्मन को पूरी तरह हराना। जिस तरह किताब में सीधा बोला गया है, क्रश योर एनिमी टोटली, डोंट गो हाल्फ वे। इसके अलावा खेल विज्ञान में भी लो 15 का मतलब अलग है। जैसे फुटबॉल सॉकर के नियमों में लो 15 द थ्रो इन है, जिसमें बताया है कि जब बॉल बाउंड्री लाइन पर जाए तो किन्हें थ्रो इन मिलेगा। कानूनी तौर पर यूएसए में पब्लिक लॉ 15 में कैरन फेरगस एक्ट के लिए जाना जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज को एंटीट्रस्ट रूल्स से एक्सेप्ट करता है। लेकिन आमतौर पर जब लो 15 की बात होती है तो लोग रॉबर्ट ग्रीनी वाले क्रश योर एनिमी टोटली लॉ को ही सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। रॉबर्ट ग्रीनी का लो 15 सीधा कहता है, अगर आप अपने दुश्मन को हराते हो तो उन्हें बिल्कुल भी मौका न दो वापस आने का। यानी क्रश योर एनिमी टोटली का मतलब है दुश्मन को इतना डिफीट कर कर देना कि उनके पास रिकवरी या रिवेंज लेने का कोई चांस न बचे। अगर आप थोड़ी भी छोटी सी चिंगारी रिमेंस छोड़ दोगे तो वो आपको बाद में धुआं देता हुआ मिल सकता है। पॉइंट 1, पूरी जीत बिना चोट। लो कहता है एक दुश्मन के साथ हाल्फ मेजर नहीं चलेगा। जैसे शॉर्ट फॉर्म समरी में लिखा है, क्रश योर एनिमी टोटली, डोंट गो हाल्फ वे। हिंदी में समझे तो अगर आप दुश्मन को पूरी तरह से हरा दिया फिर भी उसे विक्ट्री जीतना ना समझो, जब तक कि उसका पूरा खात्मा ना हो जाए। किसी भी कोशिश का अधूरा ना छोड़ो, क्योंकि इफ़ यू लीव इवन वन एम्बर स्मल्टरिंग इट विल इवेंचुअली इग्नाइट। मतलब छोटी सी भी चिंगारी रह गई तो आपको जल कर ही निकलना पड़ेगा। पॉइंट 2, मूल्य सिक्योरिटी के लिए फाइनल ब्लो। ये लो इस बात पर जोर देता है कि जब आपके हाथ में जबरदस्त ताकत अपर हैंड हो तो दुश्मन पर आखिरी बार दो। किताब में लिखा है, द ओनली वे टू हैव सिक्योरिटी एंड पीस इज टू डू them what they would do you when you get the upper hand, don't hesitate to deliver the final blow। जब आप सुरक्षित में जब आप सुरक्षित स्थिति में हो तब दुश्मनों को वैसे ही धक्का दो जैसे वो आपको दे सकता है। यानी दुश्मन का पोटेंशियल ट्रीट खत्म कर दो। ये इंश्योर करेगा कि आपके खिलाफ पीछे नहीं लिया जा सके। पॉइंट 3, बोला किट का फार्मा से बचना। लो कहता है नेगोशिएशन या माफ़ी बिल्कुल कमजोरी होती है। अगर आप दुश्मन के साथ समझौता करने लगते हो तो वो फिर से आपके काम में रुकावट डालेगा। शॉर्ट फॉर्म समरी में भी मेंशन है, डोंट नेगोशिएशन विल अंडरकट योर विक्ट्री फॉर योर सिक्योरिटी, यू मस्ट क्रश देम। यानी समझौता नहीं करना, वरना आपकी जीत अधूरी हो सकती है। अगर दुश्मन को थोड़ा भी मौका दे दोगे तो आपकी जीत तो कमज़ोर कर देगा। पॉइंट 4, ऐतिहासिक मिसाल। ऐतिहासिक मिसाल बहुत से एग्जाम्पल दिखाते हैं कि लो 15 फॉलो ना करने पर बड़ा नुकसान होता है। उदाहरण के लिए चिंग कई शेक, चीन के लीडर ने 1930 में मंग टेस्टोंग के कम्युनिस्ट को लगभग निपटा दिया था, लेकिन चिंग ने माओ के पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। 10 साल बाद माओ वापस आ गया और चेंग की सेना को हराया।
चिंग्स की गलती थी कि उन्होंने लो 15 नहीं माना। अगर उन्होंने माओ को कंप्लीटली डिफीट किया होता तो उनका पावर बरकरार रह सकता था। इससे हमें लेसन मिलता है कि अगर आप दुश्मन को आधा छोड़ दोगे तो वो बाद में अपनी ताकत जमा करके आपको तकलीफ दे सकता है। एथिकल चैटविल .5। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये लो एथिकल है। खुद उस किताब या उस पर लिखी आर्टिकल में ये चेतावनी दी गई है कि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रेटेजी है और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। जैसे एक ब्लॉग में लिखा है, crushing your enemy might lead to long lasting resentment and moral dilemmas। मतलब अगर आप अपने दुश्मन को पूरी तरह हाँ डिस्ट्रॉय कर देते हो तो उसमें बहुत नफरत रह सकती है और इससे नए दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि लो 15 एक बिजनेस वॉर स्ट्रेटेजी के रूप में है और ये असल ज़िंदगी में हमेशा सब्र और जस्टिस के ध्यान में रखना चाहिए। विषाद विवाचन। लो 15 कहता है कि जब तक आपका दुश्मन पूरी तरह से डिफीट नहीं हो जाता तब तक आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो सकते। आपको दुश्मन के साथ पूरी फिनैलिटी के साथ पेश आना है ताकि वो कभी वापस फाइट ना कर पाए। यदि आप नेगोशिएशन करते हैं या कुछ राहत देते हो तो लो कहता है आप अपनी जीत को रिस्क में डाल रहे हो। इसलिए ये लो बिल्कुल खतरनाक और एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। आपको हर सिचुएशन में नहीं, लेकिन जब आपके सर्वाइवल या डोमिनेंस की बात को तो इस्तेमाल कर सकते हो। मुख्य टेक अवे। लो 15 का मूल मंत्र ये है, पूरी जबरदस्त ताकत से विजय तक की करो। दुश्मन को हाल हाल छोड़े बिना उसे ऐसे हराओ कि उसके पास आपकी जिंदगी में कोई रोल ना रहे। अगर छोटी सी भी चिंगारी बची तो वो फिर से आग लगा देगा। ये बात क्रश योर एनिमी टोटली में साफ लिखी है। अगर तुम दुश्मन को जीत जाओ तो उसे बिल्कुल भी मौका न दो वापस आने का। इस लो का मकसद आपकी सुरक्षा है। अगर आप दुश्मन को पूरी तरह हरा कर रखोगे तो आगे चलकर चैन से रह सकोगे। हालांकि इससे जो नफरत पैदा होती है उसके नतीजे भी सोच समझकर झेलने पड़ते हैं। समझदारी ये है कि एक एक्सट्रीम लेसन है, जब मुश्किल समय आए और विजय पक्की चाहिए हो तो दुश्मन को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दो। सोर्सेस।